पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन ज़रूरी है प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म्स और द फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। So first of all, what is fertilization? The fertilization is the process of fusion of the male and the female gamete. मेल और फीमेल के गैमीट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है दैट इज जाइगोट। किस किस के फ्यूजन से बना? मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से बनने वाला स्ट्रक्चर इज zygote, which takes part in the embryo sac present in the ovule। वो किसमें पार्ट लेता है? एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक कहाँ पे मौजूद है? ओव्यूल में मौजूद है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द कार्पल और द पिस्टिल। ये कार्पल या पिस्टिल, हम जो भी लैंग्वेज बोले उसका डायग्राम है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि जो टिप है जहां पे पोलन ग्रेन्स आके चिपकते हैं, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। जो गर्दन वाला पार्ट है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज स्टाइल। स्वॉलन बेसल पार्ट इज नोन एज ओवेरी। जो नीचे का हिस्सा है, जो फूला हुआ हिस्सा है, दैट इज ओवेरी। एंड इनसाइड द ओवेरी देयर इज ओव्यूल। ओवेरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। अब यहां तक की तो बात हमने इंट्रोडक्शन में कर ली थी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल की हम बात कर चुके थे। अब यहां पे ओव्यूल के अंदर क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो ओव्यूल के अंदर वाला पार्ट है, ओव्यूल के जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इनसाइड द ओव्यूल व्हाट इज प्रेजेंट? एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर के साथ इस चीज को डिस्कस करेंगे। अब यहां पे ये वाला जो पार्ट है ओवेरी और ओव्यूल का है, तो सबसे पहले इनकी नेमिंग कर दें। दिस इज स्टिग्मा, दिस पार्ट इज नोन एज स्टाइल, दिस पार्ट इज नोन एज ओवेरी, दिस इनर पार्ट इज नोन एज ओव्यूल, and what is inside the ovule? Embryo sac is present inside the ovule। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो क्या है कि ओव्यूल के अंदर कितनी सेल्स होती हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर? सो यहाँ पे 3 सेल्स ऊपर अपने अपने न्यूक्लियस के साथ, 3 सेल्स ऊपर अपने अपने न्यूक्लियस के साथ, एक सेल बीच में 2 न्यूक्लियस के साथ, एक सेल बीच में 2 न्यूक्लियस के साथ। क्लियर? और 3 सेल नीचे अपने अपने पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पे आ जाता है कि जो एम्ब्रियो सैक है उसमें कितनी सेल्ड कंडीशन और कितनी न्यूक्लियाई कंडीशन होती है। एम्ब्रियो सैक में टोटल 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई कंडीशन है। काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ द सेल्स एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो नंबर ऑफ सेल्स हमें दिखाई दे रहा है 3 ऊपर 3 नीचे और एक सेल सेंटर में। तो 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी सेल्स? टोटल 7। एंड हाउ मेनी न्यूक्लियाइज?
1 2 3, बीच वाली जो सेल है उसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी सेल्स और कितने न्यूक्लियस हो गए? 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस हो गए। तो ये तो बात हो गई एम्ब्रियो सैक की कंडीशन की। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब पॉलिनेशन हो गया है तो पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं स्टिग्मा पे। ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पे स्टिक हो गए? स्टिग्मा पे। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स एक साथ आके स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, बट इनमें से केवल एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके और फूल जाता है और ये ग्रो करने लगता है। और जब ये ग्रो करने लगता है तो धीरे धीरे यहाँ पे एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमीट बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमीट बनाता है और 2 मेल गैमीट के बनने की वजह से ही फ्लावर्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से पोलन ग्रेन फूला और यहाँ पे मान लीजिए ये जो पोलन ग्रेन था इससे बन गए 2 मेल गैमीट्स। 2 मेल गैमीट्स बन गए। अब ये जो मेल गैमीट्स हैं इनको जाना है फीमेल गैमीट्स के पास फॉर द फ्यूजन, फॉर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्लावर में बदलाव आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे स्टाइल और पोलन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है उसकी सहायता से एक ट्यूब बनती है। पहले वो नहीं होती और वो जो पोलन ट्यूब है टुवर्ड्स ओव्यूल जाती है, यानी कि ओव्यूल की तरफ जाती है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन को ले जाने के लिए, उसको रास्ता देने के लिए अब पोलन ग्रेन वर्ड ना यूज करके हम बोलेंगे मेल गैमीट। तो मेल गैमीट को रास्ता देने के लिए यहाँ बन जाती है पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब की सहायता से ही ये जो दोनों मेल गैमीट्स हैं ये पहुंच जाते हैं ओव्यूल के अंदर, यानी कि एम्ब्रियो सैक तक। तो यहाँ पे ये जो दोनों मेल गैमीट्स हैं इस तरीके से और कहाँ पे पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं किसके अंदर? ये पहुंच जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम इन सेल्स की नेमिंग कर देते हैं कि जो सेल्स हैं इनका क्या नाम है। तो सबसे पहले अगर हम एम्ब्रियो सैक के सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 3 सेल्स ऊपर हैं, दिस इज 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3, यानी कि इन तीनों को एक साथ बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स इनको बोला जाता है। जो सेंटर में है उसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, इसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, या इसको बोल सकते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियस। अब यहाँ पे 3 सेल्स नीचे भी बची हैं, तो यहाँ पे ये जो 2 सेल्स हैं नीचे वाली, इनको बोला जाता है सिनर्जिड सेल्स। जो नीचे की 2 सेल्स हैं उनको बोला जाता है सिनर्जिड, और सिनर्जिड के ऊपर जो बड़ी है थोड़ी सी साइज में सिनर्जिड से, ये हल्की सी बड़ी होती है साइज में, इसको बोला जाता है एग सेल। क्या बोला गया है इसको? एग सेल। तो यहाँ पे ऊपर की 3 सेल एंटीपोडल, सेंटर का जो न्यूक्लियाई है पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियस। अब यहाँ पे सिनर्जिड सेल और एग सेल उनके बीच में, तो यहाँ पे ये एग सेल आ गया और एग सेल के साथ आ गई सिनर्जिड सेल। हमारे जो काम की हैं वो हैं पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल। अब वो क्यों काम की है वो देख लेते हैं। अब ये जो दोनों मेल गैमीट्स हैं ये अल्टीमेटली कहाँ पहुँच चुके हैं? ये अल्टीमेटली पोलन ट्यूब की सहायता से
ये अल्टीमेटली पोलन ट्यूब की सहायता से पहुंच चुके हैं एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक में ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा? यहां पे जो फर्स्ट मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा एग सेल से और बनाएगा जाइगोट। इसी तरीके से जो सेकेंड मेल गैमीट है, जो सेकेंड मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके ये बनाएगा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। क्या बनाएगा? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। अब यहाँ पे दो अलग अलग मेल गैमेट ने दो अलग अलग फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन शो किया है। तो यहाँ पे इसको हम बोल दें इक्वेशन 1, इसको हम बोल दें इक्वेशन 2। सबसे पहले इनकी नेमिंग कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है भाई? तो जो इक्वेशन 1 है, दिस इज द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट फ्यूजन। इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, या इसको सिनगैमे भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? सिनगैमे या फर्टिलाइजेशन। जो सेकेंड मेल गैमेट है जिसने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इज इक्वल टू दैट, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे? सिनगैमे प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमे प्लस ट्रिपल फ्यूजन is known as double fertilization। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, 2 अलग अलग गैमेट्स के बीच में। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रोमोसोम नंबर को भी हम देख लेते हैं। जब हम क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो कैसे शो होता है? जब क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है n से। जैसे जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है 2n से। वो रिप्रेजेंट किया जाता है 2n। 2 का मतलब होता है डिप्लॉयड। यहाँ पे डिप्लॉयड वर्ड जो है वो आपको समझना होगा कि यहाँ पे अगर हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे 2n को हम ह्यूमंस में बोलते हैं डिप्लॉयड, या हम 2n को डिप्लॉयड वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डिप्लॉयड है या जो ये पर्टिकुलर वर्ड है ये क्रोमोसोम नंबर के लिए ही दिया गया है। अगर n वर्ड यूज हो रहा है यानी कि n आ रहा है, दैट इज हैप्लॉयड। इसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड। तो यहाँ पे ये टर्म समझनी जरूरी है। हैप्लॉयड क्रोमोसोम किस में होते हैं? आधे क्रोमोसोम यानी कि हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम ये होते हैं गैमेट्स में। तो जो कॉन्सेप्ट मेल बॉडी या फीमेल बॉडी के लिए अप्लाइड है, अगर हम गैमेट्स की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट हम प्लांट के लिए भी जो क्रोमोसोम नंबर है उनके लिए पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि प्लांट के मेल गैमेट में भी प्लांट की नॉर्मल सेल से क्रोमोसोम नंबर आधे हैं, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं? n। इन एग सेल्स में कितने हैं? n यानी कि एग सेल्स क्या है? फीमेल गैमेट। मेल गैमेट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दोनों में आधे क्रोमोसोम होंगे। अब ये जो आधे आधे क्रोमोसोम है ये जुड़ के क्या बनाएंगे? कंप्लीट सेट, जिसको हम बोलेंगे जाइगोट। तो जाइगोट में क्रोमोसोम कितने हो गए? 2n। यानी कि जाइगोट क्या होता है? हमेशा डिप्लॉयड 2n। अब ये n कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्लांट की नॉर्मल सेल में 40 क्रोमोसोम थे
तो 40 क्या हो गए, डिप्लॉयड। और जब ये गैमेट्स बनाएगा तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे, यानी कि 20 हो जाएंगे। मेल गैमेट में कितने 20, फीमेल गैमेट में कितने 20, तो 20 क्या हो गए मेल या फीमेल गैमेट में, दैट इज एन हेप्लॉइड। तो यहाँ पे एन किसमें है, एक मेल गैमेट में, दूसरे फीमेल गैमेट में यहाँ पे कितने हैं एन, तो दोनों जब फ्यूज हुए, सिनगैमी हुई, तो क्या बन गया 2n। उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड मेल गैमेट में भी कितना होगा n, बट जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके पास 2 न्यूक्लियस हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा 2n। यहाँ पे कंडीशन अलग है, और ये कंडीशन तुम्हें याद रहनी चाहिए कि किस तरीके से क्रोमोसोम नंबर हल्का सा यहाँ पे चेंज हुआ है, और जहाँ पे भी कोई भी चेंज होता है वो चेंज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जब n और 2n, यानी कि 2n ये ऑलरेडी था, इसके साथ एक और n आ गया, तो ये बन जाता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, दैट इज 3n। और इसी कारण इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इस ट्रिपल फ्यूजन से आगे क्या क्या स्ट्रक्चर डेवलप होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करता है, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। 1 मेल गैमेट एंड एग सेल जाइगोट बनाता है, और सेकेंड मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ बनाता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, और दोनों को सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फूलों में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट सेल्स रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमने बनाया था उसमें हमने यहाँ पे रख दिया था किसको, एग सेल्स को, सिनर्जिड सेल्स को, और यहाँ पे आ गई एंटीपोडल सेल्स। आप इसको इस डायरेक्शन में भी पढ़ सकते हैं, और जिस तरीके से हमने पढ़ा उस डायरेक्शन में भी पढ़ सकते हैं, पर जो ध्यान रखना है, डायरेक्शन चाहे कोई भी हो, आपको यहाँ पे जो बात ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि जहाँ पे एग सेल और सिनर्जिड सेल्स आती हैं वो एंड होता है माइक्रोपाइलर, यानी कि वो ओव्यूल का पार्ट, पोल है, पोल रीजन्स हम बोल सकते हैं इसको, जैसे हम धरती पे बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो यहाँ पे भी ये पोलर रीजन्स हैं, ये ऐसे एंड्स हैं। तो जहाँ पे एग सेल और सिनर्जिड सेल्स मौजूद हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को, उस पर्टिकुलर हिस्से को जहाँ पे वो मौजूद है, वो पर्टिकुलर पार्ट है माइक्रोपाइलर पार्ट, ये नाम दिया गया है। और जहाँ पे एंटीपोडल सेल्स मौजूद हैं ऑपोजिट में, दैट पार्ट इज चैलेजल एंड और चैलेजल पार्ट। तो यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा कि फ्लावर्स में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ये कई बार डिटेल क्वेश्चन भी आता है, तो जब भी कभी डिटेल क्वेश्चन ये आएगा तो हमें सबसे पहला काम जो कापल का डायग्राम है वो बनाना है, उसमें सारी सेल्स को दिखाना है, सारी सेल्स को लेबल करना है, और किस किस तरीके से स्टेप वाइज डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सिनगैमी हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, ये सारा का सारा हमें या तो फ्लो चार्ट से समझाना है या उसको लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना है, क्योंकि डिटेल क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस फूल में क्या क्या बदलाव आते हैं, उन बदलाव के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।